हमारे आदरणीय कई महापुरुष भी बैठे हुए जिन्होंने उस समय को देखा है जब यहाँ पर विष्णु भगवान महायज्ञ हुआ था 11 रोज। आप बैठे, आप जैसे मन कई विशेष अनुभूतियां विभूतियां जिन्होंने श्री विष्णु भगवान महायज्ञ को सफल किया, अपने कड़े निर्णय से, विचारों से समाज को एकत्रित करके, समाज को विश्वास देके। भाई समाज को विश्वास नहीं दोगे, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जी बाबूजी बैठे हुए हैं, मैंने तो इनको ऐसा ही देखा। आज से 20-22 साल पहले भी न चेहरे में अंतर है, न शरीर में अंतर है। उस समय भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। हम जरूर उस समय लड़कपन था, अब वृद्धाश्रम की ओर है। आप खुद बना लो कि हमको कैसे जीना है। अर्थात जो संगम पर श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण अन्न और वस्त्र देता है वो उत्तम गति को प्राप्त हो। जरूरी नहीं है कि आप सोने की असर भी दो, चांदी की ईंट दो, आप एक तिनका ले जाए, आप अपने लिए बाली, झुमके, नथकी, माने कई तरह के आभूषण आप बनवाते हैं। क्या कहीं दान करने के स्थान पर हम जाते हैं तो आप माने अष्ट धातुएं लेके जाएंगे, थोड़ी थोड़ी लेके उनको उस स्थान पर अर्पित करो। आप छोटा सा अर्पण आपका बहुत बड़ा आपको उसका भाग मिल जाएगा। कब आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास और समर्पित भाव होगा तब। या धर्म श्री धर्म हरि ऋषि जो मनुष्य संसार में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्वक भी तथा 7 पीढ़ी भावी संतानी इन सबको तार देता है। अगर कोई धर्म, सत्य, सद्मार्ग, नीति मार्ग, धर्म मार्ग ऐसे मार्गों पर चलता है तो एक पीढ़ी की तो बात क्या है, 7 पीढ़ी तार देता है। 7 पीढ़ी एक पीढ़ी की बात नहीं है, 7 पीढ़ियों को तार देता है। आप करके तो देखिए। अब आप सोचते होंगे कि ये जो बना है यहाँ पर तो क्या एक दिन में थोड़ी बन गया था। इस स्थान को यहाँ तक आने में 24 वर्ष लगे। 24 वर्ष लगे। माता भगवती के मंदिर का जो नींव है वो 22 साल पहले लगा। यज्ञ के टाइम, लेकिन लगते लगते आज भगवती का कितना बड़ा स्वरूप हो। आज मेरे ऐसे बच्चों से भगत जी कोई औकात नहीं थी, मेरे पंच खड़े हो गए, मेरा क्षेत्र खड़ा हो गया, मेरे आप जैसे अनन्य भक्त इसके लिए खड़े हो गए, तब जाके ये बहुत बड़ा आपका कार्य बनने जा रहा है। ऐसे नहीं है, मैंने आप रोए इसके लिए, आपने धैर्य रखा इसके लिए, आपने अधर्मियों के बड़े बड़े अनैतिक अपशब्दों का आप पर प्रहार किया, लेकिन आप फिर भी उनको सुनते रहे। आपने बहुत बड़ा काम करके बताया। कोई चीज एक खड़ी नहीं होती। आज भगत जी बाबा की आशीर्वाद से और आप सबका महाआशीर्वाद, आपने भगत जी को स्थान दे दिया। मैं आपको एक जन्म की तो बात क्या करूं, मैं तो आपके लिए कई जन्मों का ऋणी हो गया, कई जन्मों का ऋणी बैठा।
आप ऐसा मत सोचना कि मैं केवल इसी जन्म में आपके ऋण को उतार दूंगा, मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। तब मैं आपने जो धर्म का साथ दिया, मेरी बात पर आपने विश्वास किया, मेरी एक एक शब्द को आपने भगवत शब्द मानकर जो आप धर्म के लिए मेरे कदम से कदम मिला के आपने जो अनैतिक शब्दों का जो बाढ़ बौछार हुई आपने वो भी सहे, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जीव को कभी भी भगवान भी एहसान बदल जाता। आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जब उसके भक्त उसके आप जैसे संत भगवान के लिए खड़े हो जाते हैं, भगवान भी उसमें एहसान में दब जाता है कि मेरे संत आज मेरे लिए ये तो जो कुछ अधर्मी कुछ उत्पाती उदम मचा रहे हैं, लेकिन देखो तो मेरे भक्तों को मुझ पर कितना बड़ा विश्वास है कि ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार है, मेरे लिए जहर पीने को भी तैयार है। भगवान भी एहसान करेगा। मनुष्य की तो बात क्या है, एक क्षेत्र का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, मैं इनको देखते नहीं, मैं हमेशा जी इस क्षेत्र पर आपका बहुत बड़ा है। अब ये मुझे पता नहीं है, ये स्थल आपने स्थापित किया है वो आपकी बदौलत है। हम लोग तो आपका सहयोग करते रहे बात। ये तो आप भी समझो, मैं तो इसके लायक भी नहीं। मैं तो चूंकि मेरे लिए आप जैसे मेरे पंच, आप जैसे मेरे हितैषी और आप जैसे मेरे सहयोगी, मैं तो चूंकि आपकी तरफ देखकर फिर मैं चल जाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सच्चे दरबार की जय। मैं आपके नेचर को आपने कहा, मुझे लगा कि नहीं ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं चलने के लिए तैयार। फिर तो आप कहो तो मैं अग्नि में भी, मैं इसलिए नहीं अंधा बन के नहीं, मैं धर्म के लिए अग्नि में भी कूदने के लिए तैयार। मुझे अपने शरीर की कदापि चिंता नहीं। शरीर तो नासमान है, आज है, ये कल होगा कि नहीं पता नहीं है। ये मेरे महापुरुष बैठे हुए, आप जैसे संत पुरुष बैठे, आप जैसी मेरी सीता, अनसुईया, सती सावित्री जैसी मेरी आप साक्षात माता बैठी है। मैं क्या आपको दे सकता हूं? मैं तो केवल आपसे लेता हूं, देने की क्षमता मुझ में नहीं है। देने की क्षमता तो मेरे स्वामी भगवान श्री सीताराम में है, वो आपको सब कुछ दे देंगे। मेरे भगवान शंकर में है, वो आपको जगत सौंप सकते हैं। कब आप उनके बन जाइए तब। देखिए मेरे भगवान शंकर की महिमा तो देखिए काशी में इस समय महाराज क्या काम चल, ज्ञान वापी मस्जिद जो आक्रांता औरंगजेब ने ध्वस्त करके उस पर कुछ गुम्बद मस्जिद के बना के उसको अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन भगवान शंकर ने चैलेंज करके बाहर आ गए। अरे आक्रांताओं, अगर तुम मेरे संसार में अधर्म की नींव डालोगे, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हें मैं संसार के सामने खड़ा करके बता दूंगा कि ये अधर्मी है, मुझे बाहर लाओ, मुझे हे सनातनियों मुझे बाहर लेके आओ। अगर पक्के सनातनी आप हो तो अपने भगवान शंकर ने कह दिया मुझे बाहर लेके आओ। आज जजमेंट होगा उसमें, जैसे बाबरी मस्जिद में ये हमारे मुगलों की जो कुछ अधर्मी नीति थी वो सामने आई, वही अधर्म की नीति इसमें भी सामने आने वाली है 390 वर्ष के बाद। पूर्व काल में भगवान श्री राम जी ने आलस ही नहीं देवताओं का कार्य पूरा करके अपने भाइयों के साथ परम धाम में
जाने का निश्चय कर लिया। जब भगवान की संपूर्ण लीलाएं समाप्त हो जाती हैं तब भगवान अपने लोक में चले जाते हैं। इस समय हमारे भारत जैसे देश में हमारे परमात्मा भगवान की अनेक विस्तार से लीलाएं चल रही हैं, अनेक लीलाएं चल रही हैं। क्योंकि इस समय हमारा सनातन धर्म हमारे ही देश में अधिक से अधिक सताया जा रहा है। जो हमारे मंदिर थे पुराने, उन पर उस समय मुगल शासकों ने अपना अधिकार करके उनको नजरबंद करके रखा है। आज हमारा सनातन धर्म जागृत हो गया है, उनको आगे लाकर उसमें मस्जिद की जगह मंदिर स्थापित करने का हमारे सनातनियों ने संकल्प ले रखा है। संकल्प ले रखा। आप समझ सकते हैं। वे सबके सब श्री रामचंद्र जी के अंतर ध्यान होकर समाचार पाकर वहां पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर यूथपतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आगे। तब पुरुषोत्तम भगवान, यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो हम सब लोग महान दंड से हमारे प्राणियों के आस्था में पहुंच जाएंगे। अर्थात उन वानर भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें क्षण विभीषण से कहा, विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यहाँ रहकर लंका के महान साम्राज्य के राज्य का पालन करो, मेरा वचन अन्यथा नहीं। भगवान ने पूरी लीला की। सारे देवता लोग आ गए, प्रभु आपकी लीला पूर्ण हो गई, आप चलिए अपने धाम में। भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ क्षीर सागर के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय वहां पर भगवान के कुछ विशेष दूत खड़े हुए थे। उन्हें कहा कि प्रभु हमको भी अपने साथ ले चलिए। तो उसी समय भगवान राम ने सामने खड़े हुए विभीषण से कहा, बोले विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे, विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक भी यहाँ रहकर लंका के महान साम्राज्य पर आप राज करेंगे, मेरा वचन अन्यथा नहीं। आप लंका में जाइए और लंका में राज करेंगे। भगवान राम बोले, विभीषण, मेरा वचन अन्यथा करो। विभीषण ने ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो, कभी श्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथाएं कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। हनुमान जी भी वहां खड़े हुए। शांति रखिए, अरे शांति रखिए भाई, भैया शांति से बैठो, कोई जा रहा है जाने दो उसको, आप सुनिए कथा। जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंक और द्वंद ने, ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे तब तक संपूर्ण लोगों की सत्ता बदले। कौन? स्वयं और मैं, जे अमृत जीवी है। द्वंद और मैं जे अमृत जीवी है। जब तक ये पृथ्वी पर रहेंगे तब तक संपूर्ण लोक की सत्ता बनी रहेगी। मैं और
ये अमृत है। ये क्या है? अमर है, अमृत जीवी है। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्रों की रक्षा करते हैं। भगवान ने ऑर्डर दे दिया, विभीषण, हनुमंत, आप मेरे बनाए हुए संसार को देखभाल करते हुए इसकी रक्षा करेंगे, और जब तक द्वैत में रहेंगे तब तक ये संपूर्ण लोग अमर बना रहेगा। और इसके पश्चात आप मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहेंगे। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ जाओ। बाकी सभी वानरों से भगवान ने कहा कि शेष वानरों, वो वानर नहीं थे, देवता थे। वानर नहीं थे, देवता थे। हे वानरों, शेष वानर मेरे साथ चले। विभीषण, हनुमान, द्वैतमंत, आप यहाँ पर मेरी बनाई हुई संसार को रक्षा करिए। जब तक आप रक्षा करिए, जब तक ये संसार है तब तक रक्षा करिए। तदंतर ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने तदंतर रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ, तब विशाल वृक्ष और कमल दल के समान नेत्र वाले महाभाव श्री रामचंद्र जी पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले, अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले, भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आते ही वाजपेयी यज्ञ और अत्रिराज यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाई जाए। जब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब वानरों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान कालोचित कर्म किया, तदंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए। ब्रह्मचर्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि लंगोटी के तो पक्के ही हैं, वाणी के भी पक्के। आपकी वाणी के माध्यम से कहीं कोई शब्द वेदन हो जाए जिससे किसी प्रजा के किसी भी संसारी मानव को पीड़ा पहुंचे। माने ब्रह्मचर्य का मतलब है कि लंगोटी का ब्रह्मचर्य तो है ही, वाणी का भी ब्रह्मचर्य होता है, जो वाणी के माध्यम से ऐसी बात न कह बैठे कि उस वाणी के माध्यम से किसी संसारी मनुष्य को पीड़ा। वशिष्ठ जी ने धारण किए। भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उदित हुए। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं। भगवान श्री राम के बाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी खड़ी हुई थी और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्र वाली लज्जा देवी उपस्थित हो गई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय, उद्योग एवं दृष्टि निश्चित विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चलते। जब भगवान क्षीर सागर को जाते हैं तो पूरा बानर दल और मनुष्य दल माता लक्ष्मी और लज्जा देवी के साथ पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ब्रह्मांडी रूपधारी वेद भाग से और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हो गई। ओमकार, षटंकार,
सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले जा रहे हैं। ऋषि महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अंतपुरी की स्त्रियां, वृद्ध बालक, दासी और द्वाररक्षक सबको साथ लेकर रामचंद्र जी के साथ प्रस्तुत हुई। रनवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चले जा रहे हैं। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री पुत्र और अग्निहोत्री सहित जाते हुए श्री रामचंद्र के पीछे पीछे सारा अयोध्या पीछे पीछे चला जाता है। सारा अयोध्या जब भगवान अपनी संपूर्ण लीला को समाप्त करने के बाद क्षीर सागर के लिए प्रस्थान किया, सारी प्रजा उनके पीछे उमड़ पड़ी, चल पड़ी। एक गऊ की तरह रवानगी हुई, अपने राजा राम के पीछे पीछे चली जा रही। वेद शास्त्र ब्राह्मण, माता बहन बेटी, छोटे बड़े सबके सब भगवान के पीछे, मंत्री भी, सेवक भी, पुत्र बंधु बांधव तथा अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र के पीछे लग गए। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा हष्टपुष्ट मनुष्य गिरी हुई और श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से निकल गए। जब कोई संत महात्मा आता है और कोई संत महात्मा जाता है, कोई महापुरुष आता है और कोई महापुरुष जाता है, तो उसके पीछे उसको छोड़ने के लिए या कोई आता है उसका आगमन करने के लिए आते जाते। यहाँ पर जब महापुरुष आते हैं, बाबा का हाथ आई, अब सभी महापुरुष बैठी, जब जाते हैं बाबा इशारा करते हैं कि भाई मेरे को वहां तक छोड़ के आते। ये हमारा सनातन धर्म की संस्कृति है। आवत ही हंसे नहीं, नैनन नहीं सने और तुलसी माला बैठिए कंचन बरसे। किसी महापुरुष को देखकर, आदि पुरुष को देखकर, संत पुरुष को देखकर हमारे मन में हर्ष उल्लास आता। तो बताइए आज हम कहेंगे बाबूजी इनको कैसे भूल सकते हैं। मैंने इनको यहाँ की व्यवस्था को बहुत प्रकार से इन्होंने उस व्यवस्था को पूरे क्षेत्र से जोड़कर पूरी बात पर अपने हाथ में लेकर संचालित किया। सारे क्षेत्र का, बड़े का, छोटे का, सारे ग्रामवासियों को अनन्य दूर दराज से पधारे हुए मेरे अनन्य भक्तों का यहाँ पर विशेष प्रकार से सहयोग पड़ा था। देखने लायक माता भी शक्ति माता के लिए, काय के लिए? वो छत्र होता है, छत्र के लिए, माता के छत्र के लिए। ये धनराशि मेरे आंकलन से अगर पड़ी जाए तो लगभग 50-51 हजार रुपए की होगी शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब बताइए, अब ये इंदौर में रहते हैं, बेटे इंदौर में नौकरी करते हैं लेकिन बालाजी से जुड़े हुए। ये इनके पिताश्री बैठे हैं, ये बहुत लंबे टाइम से ये परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है। इनका पूरा परिवार, ये बहुरानी है, ये बेटे हैं इनके सभी जो है, और लंबे टाइम से। अब बाबूजी आप भी लगाइए, आपके बाबा का तो यहाँ सब वैसे ही माने है ना। इनसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। गलतियों से माफ करना जी। जो ध्वजा चढ़ेगा ना जी, उसमें सामान लगा हुआ वो अलग से दूंगा मैं। अच्छा चलिए भाई, इनका जो नेजा चढ़ेगा भाई, नेजे की भी व्यवस्था आप जैसे भक्त आप देख सकते हैं।
अभी पिछले 1-2 मंगल से एक भक्त ने इसी छत्र के लिए 1 किलो 650 ग्राम चांदी दी। और एक जगह से भी मेरे पास खबर आई है, आधी किलो चांदी एक जगह से और आने वाली है, आ चुकी है। माता के मुकुट के लिए आधी किलो चांदी, उस पर सोने का पानी, सब व्यवस्था बोलना नहीं पड़ रही है। ये आपका त्याग है, इस स्थान का त्याग है। आप जैसे संतों का विश्वास है और विश्वास ही मेरा धर्म है। माने यही तो सबसे बड़ी पूजा है। ये आप एक अंधविश्वास से लाखों करोड़ों यहाँ फेंक जाते हैं। क्यों विश्वास कर रहे हैं? कि आपको कुछ यहाँ सत्य दिखता होगा तब विश्वास। ये आपका धन, आपका कई गुना आपको वापस होगा, इतना मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपका परिवार, आपकी संतान सुखमय, आनंदमय और धर्म परायण बनी रहे, धर्म परायण बनी रहे। आपका परिवार, अरे ऐसे युग की तो बात, कई युगों तक आपका परिवार ऐसे ही धर्म से कल्याण। बेटी पहले उसका अखंड सौभाग्यवती आपका सुहाग, यशस्वी भव, दीर्घ आयु। इनके बच्चे हैं, ये पूरा परिवार इंदौर कल्याण। बाबा की कृपा आप पर इसी तरह से, और मैं बच्चों को भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, सभी को नमन करता हूँ। आप इसमें आना जरूर। एक चीज और मेरी बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे बच्चे यहाँ पर अभी कुछ समय बाद व्यवस्था बहुत चुनने वाली है। 6 तारीख से थोड़ा सा देखभाल में भी जुड़िए और यहाँ की व्यवस्था को भी आपको देखना है। आ जाओ सर, आप आजकल व्यस्त ज्यादा हो गए, बेटियों को देख के व्यस्त ज्यादा हो गए। वो तो बैठे, बहुत ही बड़ी। लो बेटा, बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब आप कोई अंदाजा लगा सकते हो इस बात? मैंने आप सत्य में जयते, सत्य पर चलिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सत्य आपका यही कि चौड़े में चलिए, अपनी बात चौड़े में कहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको सावधान करना हमारा कर्तव्य है। आपने गलती को छुपाया तो गलती बहुत बड़ी, छोटी गलती बहुत बड़ी। हमारी एक भूल बहुत बड़ी भूल। ड्राइवर सही है, सवारी का अब वो तो आप जानोगे, आपका ड्राइवर कैसा है। ड्राइवर आपका, अब मैं ज्यादा बड़ा बोल तो नहीं बोलता हूँ। ड्राइवर जहाँ आपके जड़ होंगे वहाँ आपके ड्राइवर का सर होगा, इतना मैं आपको सुना दे रहा हूँ। बात चल रही थी महाराज कि भगवान के पीछे सारी प्रजा चल रही, पूरी प्रजा भगवान के पीछे 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 चली जा रही है। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न होने वाले, कब? भगवान के जो गुण थे, कर्तव्य थे, कर्म थे, जो भगवान ने मृत्यु लोक में। तो बहुत कर रहा है, कल ही बहुत देर रख दे। आपका स्वास्थ्य है, ये मालनपुर से पैदल आप है ना, आपका स्वास्थ्य खराब है ना? तो गिरे गई मैं बहुत। नहीं, आप स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, आप बढ़िया हो जाओ, माता के कार्यक्रम तक स्वस्थ हो जाए। आपकी महाराज जी की कृपा है और नहीं बची मैं कोई उदास नहीं। अरे क्यों नहीं बचोगी? अभी माता का तुम्हें कार्यक्रम तो देखना है। मोटरसाइकिल पे गई, ऑटो में डर गए, आज बहुत बंद है। माँ क्षमा करना, मैं आपको सुबह सुंदरकांड पे भी देख रहा था, बैठी हुई है, ठीक है? बैठो ना पड़ रहा, कोई बात, ठीक, आराम ऐसे दीदी को बैठा, आराम से। सच्चिदानंद भगवान, भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न हो। आप मृत्यु लोक में अच्छे कर्म करेंगे। जब अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान आप बोला मत, आप बोला मत, कृपया करके जो चीज है उसको भाई
ठीक है। भगवान के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर, भगवान के सत्कर्मों से और मनुष्य के सत्कर्म, आज हम मोदी और योगी से क्यों हम प्रसन्न है कि वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हम मोदी को व्यक्तिगत नहीं जानते, हम योगी जी को व्यक्तिगत नहीं जानते, लेकिन वो उनके जो कर्म है वो हमें अच्छे लगते हैं। आपने अपने ड्राइवर भगत जी में कुछ तो देखा होगा, यहाँ की व्यवस्था में कुछ तो देखा होगा, यहाँ के सेवादारों की सेवकाई में कुछ तो देखा होगा, यहाँ की जो कार्यकारिणी है, पूरी कार्यकारिणी क्षेत्र की, मंदिर की, कुछ तो सत्यता देखिए। ये 50,000, 1 लाख, 1.5 किलो चांदी, 2 किलो चांदी कोई ऐसे ही नहीं बैठ जाता है। इसके लिए विश्वास जीतना पड़ता है, सत्य पर चलना पड़ता है, अपना सब कुछ छोड़कर सत्य के पथ पर चल के ये साबित करना पड़ता है कि आपका दान किया हुआ एक पैसा सुरक्षित है। आपका दान किया हुआ एक पैसा सुरक्षित है। अर्थात एक चीज और कह दूं, आज कहें तो मैं बता दूं, जो भागवत कथा कहलवाते हैं, जो भागवत कथा कहलवाते हैं और भागवत कथा में जो दान दिया जाता है, जो दान आता है, उस पर परिचित का अधिकार नहीं होता है। बात को पकड़ना, जो भागवत कथा कहलवाते हैं, भागवत कथा, उस पर उस घर का कोई अधिकार नहीं होता है। अब जो वेदाचार है उससे तो आपकी तय हो गई 1,51,000, 2 लाख, 10,000 जो भी है, उसकी दक्षिणा तो आपने दे दी। लेकिन भागवत में जो चढ़ावा आया वो निजी नहीं होता है, वो भगवान का होता है। उस परिचित को, उस परिवार को चाहिए कि उस चरोतरी को पंचों के सामने लाकर किसी मंदिर में या धर्म की किसी व्यवस्था में वहां समर्पित कर देना चाहिए, जो मेरा मत है। अब जो कहेंगे कि हमने तो भैया भंडारे में लगा दिया, तो भंडारा का तुमने इसलिए किया था कि चरोतरा आ जाएगा, कहीं हम जो भंडारे में लगा। मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल महाराज। वो पैसा जो आपके गांव में कोई स्थान है, वो पैसा वहां भेंट कर दिया जाए, या उस पैसे का कुछ सार्वजनिक ऐसा कार्य कर दिया जाए जो सबके लिए हितकारी। भाई 2 लाख चढ़े, 1 लाख चढ़े, तो हमने इसके लिए थोड़ी भगवान की भेंट दी। ये आपका जो चढ़ रहा है, इसको भगत जी कह के भाई ये तो यहाँ चढ़ा, तो दान में दान पेटी में डाला था वो, अरे भाई ये भी वही है, भगवान का है। भगवान के धन में से एक भी पैसा अपने निजी कार्य में नहीं जाता। अर्थात भगवान के मृत्यु लोक में किए हुए रामचंद्र जी के कार्य से सारी प्रजा संतुष्ट थी। किसी कवि ने कहा था, महाराज सबने माफ किया पर मैं हूं जिसका दोषी, उसके होठों से कब टूटेगी वो खामोशी। वो भी माफ करे तो जानू, इंसाफ करे तो जानू, तेरा नहीं मेरा नहीं, ये दोष तकदीर का सारा है।
ये संसार बड़ा निराश। मैं हूँ जिसका दोषी, जाने कब टूटेगी उसके होठों की खामोशी। वो भी माफ करे तो जानू, इंसाफ करे तो जानू, तेरा नहीं मेरा नहीं ये दोस्त तकदीर का सारा है। हमें